तो कई जगहों पर स्थिति ये है जहां कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तय नहीं हैं। अमेठी रायबरेली में अभी क्वेश्चन मार्क है। हालांकि मैंने पहले भी बताया आपको कि सूत्र बता रहे हैं कि अमेठी रायबरेली से कम गांधी परिवार का कोई भी शख्स मैदान में नहीं होगा। इसीलिए पहला सवाल अनुराग जी आपसे, आप लोग तो कह रहे हैं गठबंधन मजबूत है, हम आपकी बात पे भरोसा भी कर लेते हैं गठबंधन मजबूत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी खुद को ज्यादा मजबूत कर रही है। कांग्रेस लड़ाई में बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है। अमेठी रायबरेली तो छोड़िए, कहीं पर भी अभी कम से कम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार पूरी तरह से तय नहीं किए हैं। महाराष्ट्र बिहार में क्या स्थिति है हमने बता ही दिया। देखिए, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की अभी तक तो उनकी सीटें भी फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन हमेशा से ही आपको चिंता इंडिया गठबंधन की रहती है। स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है। क्या आपने पूछ लिया शिवसेना को कितनी सीटें दे दी, एनसीपी को कितनी सीटें दी, कौन कहां से लड़ेगा, ये बता दें। हम भी जानना चाहते हैं। हम भी जानना चाहते हैं क्या पशुपत पारस ने क्या अपना समझौता हो गया, क्या हाजीपुर से एकदम तय हो गया कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी अल्टीमेटम एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, कभी चिराग पासवान देते हैं, कभी उनके चचा देते हैं। क्या तय हो गया? मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या सारी सीटें डिक्लेयर हो गई? सवाल ये है बहुत बड़ा, क्या बिहार में सारी सीटें डिक्लेयर हो गई, कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए? यहाँ तो हालत यह है कि जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर होता है वैसे ही टिकट वापस करते हैं, चाहे आसनसोल के कैंडिडेट हों, चाहे वो बाराबंकी कैंडिडेट हों, और कहाँ से उनकी कौन कौन सी सीडी आ जाती हैं, ये भी आपने देखा होगा। ये तो कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का, अपना संभाल नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन अपनी सीटें भी डिक्लेयर की हैं, और जहां इंडिया गठबंधन है वो जनता के साथ उसका पूरा गठबंधन है, जनता का पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। ये तो यही नहीं बता पाते, कहते थे कि हम स्विस बैंक से 100 दिन के अंदर में काला धन ले आएंगे। अनुराग जी, मैं समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी में जितने भी प्रवक्ता हैं, मुझे ऐसा लगता है, राकेश जी आ रही हूँ, मुझे ये हमेशा से लगता है, क्योंकि कई डिबेट और सालों से आपके साथ डिबेट करती रही हूँ, आप हमेशा फैक्ट्स पे बात करते हैं। आपको ये पता है कि एनडीए गठबंधन ने कितनी सीटों पर कितने उम्मीदवार उतारे? चले एनडीए छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में कितने नामों का ऐलान किया था? मुझे पता है, आपको तो ये पता ही होगा। मैं बोल लूं ना, आपने टोक दिया। मैंने कहा यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी 100 दिन के अंदर में, ताली बजा के बोलती थी 100 दिन के अंदर में स्विस बैंक से काला धन आ जाएगा। सर, नंबर स्विस बैंक से काला धन मैंने नंबर बोलने नहीं दे रहे यार, 2 मिनट रुक जाइए। सवाल पूछ रही हूं, उस पर आ जाइए, फिर मुझे और लोगों के पास भी जाना है। परेशान होने लगे। नहीं, बीजेपी की पोल खोलते ही आप सर, आप विपक्ष में हैं, आप पोल खोलिए, आप कुछ कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा 100 दिन के अंदर, अरे बोलने दीजिए ना। ये थोड़ी आप बोलोगे का तो बोलो का, तुम बोलोगे खा तो बोलोगे खा। सर, आप अपने गठबंधन के साथ नहीं बोलते, काका मेरे साथ क्या बोलेंगे? बीजेपी ने आपको भेजा है, बीजेपी का प्रवक्ता मुझसे सवाल पूछ लेगा, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये गलत बात है, क्या आप बोलने से रोक रहे हैं? मैंने कहा यही भारतीय जनता पार्टी कहती चुटकी में 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन आ जाएगा। 100 दिन तो छोड़ो, काला धन तो आप ला नहीं पाए। हमारी जो बैंक एसबीआई, उनसे आप हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड को पता लगाने के लिए किस पार्टी ने कितना चंदा दिया, कब दिया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, तब जाके कहीं पता चल पाता है। एसबीआई का तो आप बता नहीं पाते हो, आप स्विस बैंक से कहां से लाओगे? इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। जो महिला समस्या की बात करती थी और महिला पे अत्याचार करने वाले को बचाती घूमती है। बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो? आज तक क्या कार्रवाई हुई है जो महिलाओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में अत्याचार हुआ है? और अगर बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रहे हैं। किसान, अच्छा देखिए मजेदार बात, किसान परेशान, महिला परेशान, युवा परेशान, छात्र के पर्चे लीक हो रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जाम देने वाले हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान, शिक्षक परेशान, पत्रकार परेशान, डॉक्टर परेशान, वकील परेशान, आम जनता परेशान, सब परेशान। हर वर्ग का आदमी रोड पे है सरकार के खिलाफ। और आप कह रहे हो कि 400 पार, कहां से 400 पार भैया? 400 पे हार। यहाँ ठीक सर, है, मैंने 6:13 पे आपसे सवाल पूछा था, और अब करीब 3 मिनट हो चुके हैं सिर्फ आपको बोलते हुए अनुराग जी, तो मुझे लगता है और लोग भी बोल रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, आप पूछिए सवाल। थैंक यू सो मच। अनुराग भदौरिया पूछिए सब कि रिपब्लिक भारत का मंच सजा करके इनको सौंप दीजिए और ये विज्ञापन की तरह से अपनी पार्टी का पूरा प्रचार करे। जो जो मन में आए वाए ये सब आकर के पक दे। ये किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये एंकर की भूमिका पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। सवाल तो भाजपा से पूछिए, हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि कोई आपकी अधिकारिता नहीं है। अच्छा, आप एंकर की मदद कर रहे हैं? वाह 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 वाह, बड़ी एंकर की चिंता है। दाल में काला है क्या? एंकर के पक्ष में बोलने आए हो कि यहाँ पे जनता की आवाज बताने आए हो? अनुराग जी बोलने तो दीजिए सर।
करेंगे। बारे में कुछ बोलोगे, वाह। अनुराग जी आप फिर वही बात कर रहे हैं, आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे, फिर बोलेंगे कि आप मुझे रोक रही हैं बीच में। नहीं, वो एंकर की नहीं सर तो आप भी करिए, मैंने आपको थोड़ी मना किया मेरी मदद करने से। महोदय की, लेकिन जनता की नहीं बात नहीं करेंगे। अनुराग जी आप भी मेरी मदद कीजिए, नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ी मना कर रही हूँ आपको मेरी मदद करने से। जनता की बात कीजिए, क्या हुआ इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, बताइए कितना पैसा मिला बीजेपी को? सर सुनिए तो, बोलने तो दीजिए पहले। पैसा लिया बीजेपी ने? अच्छा अनुराग जी बोलने तो दे दीजिए सर। नहीं, वसूली करते हैं, परेशान मत होइए, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे ही आपको पूरा। उसके बाद वसूली करेंगे? वसूली पार्टी है क्या? वसूली पार्टी है क्या? वसूली करते हो? ये क्या, कौन सी वसूली है ये कि हम अपना सरकारी? अनुराग जी बोलने नहीं देंगे सर, तो फिर मैं आपको ऑडियो डाउन करा दूंगी। पहली बार देखने को मिला है सर लिमिटेड टाइम होता है और सबसे रिएक्शन लेना होता है, ऐसा नहीं है कि अगर 40 मिनट डिबेट है तो आप ही बोलते रहेंगे और लोग भी बोलेंगे ना उसमें। फिर राकेश त्रिपाठी। देखिए मैं साथ अनुराग भदौरिया जी कह रहा हूँ, आपको अनइंटरप्टेड सब सुना है, थोड़ा आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर सवाल पूछे हैं, हालांकि आप सवाल को जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब, सच ये है कि रुपए के इलेक्टोरल 20,000। राकेश जी की आवाज, राकेश जी आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपसे आंसर लूंगी। ममता जी आप आंसर दीजिए, फिर मैं राकेश जी का दोबारा ऑडियो रेकॉर्ड करवाती हूँ। देखिए सबसे पहले अनामिका जी, मैंने यहाँ बैठे बैठे 2 लाइनें लिखी हैं, वो पढ़ लेती हूँ कि विकास की चल रही बयार, विकास की भारतवर्ष के अंदर चल रही बयार 4 जून को 400 पार, तीसरी बार फिर से बन रही मोदी सरकार, और ये सच जान करके पूरे के पूरे विपक्ष में मचा हुआ है हाहाकार। तो ये सच्चाई है, और इस सच्चाई क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है, इसलिए मैंने ये लाइंस लिखी है। अब जहां तक अनुराग भदौरिया जी का प्रश्न है, मुझे लगता है अनुराग भाई को ना वर्बल डायरिया हो गया है, वो सच सुनना ही नहीं चाहते हैं, पूरे इंडिया अलायंस की तरह। ये लोग केवल ऐसा इनको लगता है कि भैया मतलब वो रेत के अंदर मुंह डाल दो और उसके बाद सच्चाई अनामिका मुझे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ रही हूँ सर, आपसे भी रिएक्शन लूंगी। अब जहां तक समाजवादी पार्टी की हालत है, इनकी तो इतनी बुरी हालत है कि इनके यहां से तो जिस प्रकार से अब इनके जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनको निपटा रहे हैं, है ना, और साथ के साथ ये कांग्रेस पार्टी को निपटाने में लगे हुए हैं। 17 सीट्स इन्होंने दी हैं कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, लोकसभा का 1984 का चुनाव याद कीजिए अनामिका आप, मतलब 400 से ज्यादा वोट्स मिली थी, और आज इस कांग्रेस पार्टी की आप हालत देख लीजिए, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी से रीजनल पार्टी की स्थिति में ना आ पाए, इसके लिए इनकी लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1984 में इनको 85 में से 83 सीट्स मिली, अब उसके बाद 2014 में 2 सीट्स मिली, आप सोचिए, और 2019 में 1 सीट मिली, और 2019 और 22 के बीच का भी अगर आप इनका वोट परसेंटेज देखेंगे तो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव थे, इसमें इनको 6% वोट मिला, और 2022 के विधानसभा के चुनाव में वो परसेंटेज गिर करके 2.33% हो गया, केवल 2 विधानसभा की सीट्स। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कहां से चुनाव जीतने की स्थिति में, ये 17 सीट लें, ये आपस में कितना भी इकट्ठा रहे, चाहे राहुल गांधी अर्थ का अनर्थ करते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। और ये तो मैंने सिर्फ एक प्रदेश का आंकड़ा दिया है जहां पर कांग्रेस की तूती बोलती है, यही हालत कांग्रेस की और विपक्ष की पूरे भारतवर्ष। और एक स्टेट की बात मैं भी किशोर जी करना चाह रही हूँ, आपको जवाब दे, मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। आज महाराष्ट्र में ताकत दिखाने की कोशिश है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, विपक्षी गठबंधन कितना मजबूत है। सर अच्छी बात है, मजबूती अपनी दिखाइए, लेकिन कम से कम सीट में कहां पर कौन लड़ रहा है ये तो बता दीजिए। कांग्रेस से संजय निरुपम कह रहे हैं जहां से मैं लड़ना चाहता था, चोरी छिपे उद्धव ठाकरे ने वहां से उम्मीदवार उतार दिए। अरे कम से कम गठबंधन धर्म तो निभाते, आपस में बैठकर बातचीत तो करते कि कहां से कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी को उतारना है, गठबंधन है तो। अगर